नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। अमित शाह हरियाणा के राजकुंड में राज्यों के साथ मनाएंगे राजनीति, आंतरिक सुरक्षा पर करेंगे मंथन। हरियाणा के सूरज कुंड में आगामी 27 व 28 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में प्रस्तावित चिंतन शिविर में पुलिस से जुड़े 8 बिंदुओं पर मंथन होगा। इस चिंतन शिविर में सभी राज्यों के गृह मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास गृह मंत्री का भी प्रभार है, लेकिन वे इस शिविर में शामिल नहीं होंगे। उनके स्थान पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा व अन्य अधिकारी इस शिविर में शामिल होंगे। पुलिस चिंतन शिविर के सह अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे। इस शिविर में झारखंड को 28 अक्टूबर को अपराह्न सत्र में अपनी प्रस्तुति देने का मौका मिलेगा। इसमें साइबर अपराध के मुद्दे पर झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तराखंड के प्रतिनिधि अपनी प्रस्तुति देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गत 3 अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पुलिस चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। गोलबंद हो रहे कुर्मी एसटी में शामिल करने की मांग, सांसद घेरने की तैयारी। सीएम हेमंत सोरेन ने कही यह बड़ी बात। एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड के कुर्मी गांव-गांव गोलबंद होने लगे हैं। हर गांव से चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र से दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले दिनों टेटोमिक कुर्मी और कुर्मी विकास मोर्चा ने फैसला लिया है कि 12 दिसंबर को अपनी मांगों को लेकर राज्य के कुर्मी सांसद का घेराव करेंगे। इसमें बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के लोग शामिल होंगे। कुर्मी विकास मोर्चा के नेता शीतल अहोदर ने बताया कि 2 महीने पहले कोल्हान से सटे बंगाल, ओडिशा के कुर्मी भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। कई स्थानों पर रेल रोको कार्यक्रम चला और बेहद सफल रहा, लेकिन इस बार छोटा नागपुर के कुर्मी सबसे अधिक संख्या में सांसद कूच करने की तैयारी में लग गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांग पर राज्य व केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। झारखंड के कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे आज ग्रहण करेंगे प्रभार। राज्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन शीघ्र। झारखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और शीघ्र ही इसकी घोषणा हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से नामों की अनुशंसा करते हुए केंद्रीय कमेटी को सूची भेजी गई है। माना जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी इस सूची से सहमत हैं और अब नामों की घोषणा केंद्र नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद की जाएगी। प्रदेश में उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव आदि कई पद लंबे समय से रिक्त पड़े हुए हैं। इन पदों पर पार्टी के वरीय नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। प्रदेश कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि तमाम सीनियर नेताओं को इन कमेटियों में जगह दिलाने की मशक्कत जारी है। उन लोगों को खास तौर पर तरजीह दी जाए जिन्हें किसी कारण से चुनाव में टिकट नहीं मिल सका था और जिनकी संगठनात्मक क्षमता बेहतर है। यह सूची जिलों में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के मनोनयन के साथ ही जारी हो सकती है। सचिव ने ही खोल दी शिक्षा विभाग की पोल, नीचे से ऊपर तक मचा हड़कंप। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मनमानी पढ़ाई। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार द्वारा पिछले दिनों रांची के 2 स्कूलों में किए गए औचक निरीक्षण में स्कूलों में पूरी तरह अनुशासनहीनता सामने आई है। स्कूल में न तो निर्धारित समय पर घंटियां बजाई जा रही थी और न ही वहां पाठ योजना के अनुसार बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही थी। बच्चे की निर्धारित समय के बाद स्कूल पहुँच रहे थे। सचिव ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य के सभी स्कूलों में 15 नवम्बर तक इस तरह की कमियां दूर करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्कूलों के नियमित निरीक्षण नहीं होने पर भी संबंधित पदाधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी पदाधिकारियों स्कूलों का नियमित भ्रमण कर रिपोर्ट देने को कहा है। जमशेदपुर में प्लास्टिक के फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। जमशेदपुर के परसूडी हलुदबनी स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। अगलगी की घटना देख स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। यह भीड़ आग बुझाने के साथ साथ फैक्ट्री से सामान निकालने का प्रयास करने लगी। वहीं फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोग भी आग की भयावहता को देखते हुए अपने अपने घर खाली करने लगे। फैक्ट्री में लगी आग की लपटें दूर दूर तक फैलने लगी। आग की लपटों को देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग को भी सूचना दी गई। रिहायशी इलाका होने की वजह से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग की दमकल पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन घंटों मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया।
रेल की पटरी पर मिला प्रेमी प्रेमिका का शव, शादी के लिए तैयार नहीं थे घरवाले। जसीडीह दुमका रेल लाइन पर निर्माणाधीन मोहनपुर रेलवे जंक्शन से लगभग 200 फीट दूर एक प्रेमी युगल ने रांची दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस रेल से कटकर आत्महत्या कर ली है। मामले की जानकारी स्थानीय लोगों को होते ही छत विछत अवस्था में पड़े शवों को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। उसी बीच घटना की जानकारी मोहनपुर थाना प्रभारी प्रेम प्रदीप कुमार को होते ही दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। वह मामले की छानबीन करते हुए मृतक युवक युवती की पहचान कराई। उपस्थित भीड़ में लड़का लड़की को जानने वालों ने मृतकों की पहचान थाना क्षेत्र अंतर्गत रूपेडी गांव निवासी प्रेम यादव के 19 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार व गांव के ही युगल यादव की लगभग 17 वर्षीय पुत्री ललिता कुमारी के रूप में की है। छठ व्रतियों के बीच विधायक ने किया साड़ी वितरण। दिवाली खत्म होते ही छठ की तैयारी शुरू हो गई है। सियासी इलाके में भी छठ को लेकर सक्रियता देखने को मिल रही है। धनबाद के गांधी रोड में विधायक राज सिन्हा की ओर से मंगलवार को छठ व्रतियों के बीच साड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक ने सांसद पशुपति नाथ सिंह के हाथों कराया। सांसद ने विधायक की पहल की सराहना की। मौके पर विधायक राज सिन्हा ने कहा, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धनबाद छठ व्रतियों के बीच साड़ी वितरण करने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत गांधीनगर सब्जी बगान रोड स्थित शिव मंदिर के प्रांगण से की गई है। विधायक बोले कि 10,000 साड़ी बांटने का लक्ष्य है। वेशी मां बहनें जिन्हें छठ व्रत करने में आर्थिक परेशानी है, उन्हें साड़ी भेंट की जा रही है ताकि लोक आस्था के इस महान पर्व में परेशानी न हो। एसीबी दर्ज करेगा 29 अभियंताओं व ठेकेदारों पर केस, सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। जानिए पूरा मामला। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के 29 अभियंताओं और संवेदकों पर प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मामला वित्तीय वर्ष 2010-11 और 2013-14 का है। आरोप है कि विभाग के संवेदकों ने धनबाद के गोविंदपुर व निरसा प्रखंड की पंचायतों में नलकूप लगाने समेत अन्य योजनाओं में मात्र 40% काम करने के बाद 100% भुगतान ले लिया है। रांची के अस्पतालों में पहुंचे पटाखों से जले 130 से अधिक लोग, 4 भर्ती। दिवाली की रात से लेकर अगले दिन मंगलवार तक रांची के विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों में 130 से अधिक जले हुए मरीज पहुंचे। रांची के रिम्स में कुल 53 मरीज पहुंचे। वहीं सदर अस्पताल में 20 मरीज, निजी अस्पताल देवकमल में 46 पटाखों से जले हुए मरीज पहुंचे। वहीं अन्य अस्पतालों में 12 झुलसे मरीज पहुंचे। इसमें सिर्फ 5 मरीजों को भर्ती किया गया है। रिम्स में 4 मरीजों को भर्ती किया गया है। वहीं देवकमल अस्पताल में सिर्फ 1 मरीज भर्ती है। शेष मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी। डॉक्टरों ने बताया कि पिछली बार की तुलना में कम मरीज झुलसे हैं। जमशेदपुर में 356 होमगार्ड की होगी बहाली। पूर्वी सिंहभूम में होमगार्ड के लिए रिक्त पदों को भरने के लिए तीसरी बार प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए फिर एक बार बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यह प्रक्रिया रिक्त पदों को भरने के लिए होगी। रिक्त पद 356 है। बहाली की प्रक्रिया नए होमगार्ड जवानों के लिए होगी। इसकी कार्य योजना पुलिस मुख्यालय में तैयार की जा रही है, क्योंकि जितनी आबादी है उसकी तुलना में होमगार्ड की संख्या कम है। इन सब बिंदुओं के मद्देनजर होमगार्ड की नई बहाली के लिए सूचना जल्द जारी हो सकती है। इसके लिए होमगार्ड कार्यालय से प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है। दिवाली खत्म होते ही सज गया छठ का बाजार। दीपों का त्योहार दिवाली समाप्त हो चुकी है। अब महापर्व छठ की बारी है। नेम निष्ठा का महापर्व छठ 28 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ शुरू होगा। 29 को खरना और 30 को संध्या अर्घ है। 31 अक्टूबर को सुबह के अर्घ के साथ इस महापर्व की समाप्ति होगी। कोरोना काल के बाद पहली बार छठ पूरे उत्साह से मनाया जाएगा। बाजारों में इसका असर दिखने लगा है। दिवाली की समाप्ति के दूसरे ही दिन छठ का बाजार सज गया है। सूप डाला से लेकर बाजार में आम की लकड़ी गिर चुकी है। जमशेदपुर के 52 छठ घाट पर डूबते व उगते सूर्य को अर्घ देंगे शहरवासी। हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व छठ को लेकर शहर के तीनों नगर निकाय छठ घाटों की साफ सफाई के लिए अलग अलग टीम गठित किया गया है। जमशेदपुर शहरवासी इस बार 52 छठ घाटों पर छठ पर्व में भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। इसके लिए उपायुक्त विजया यादव ने शहर के तीनों नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि 1 से 2 दिनों के अंदर सभी छठ घाट की साफ सफाई से लेकर डेंजर जोन, सुरक्षा के उपाय, कृत्रिम तालाब आदि का निर्माण समय से पूर्व हो जाना चाहिए। यही कारण है कि शहर के तीनों नगर निकाय, जिसमें जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अंतर्गत 36 घाट, मानगो नगर निगम क्षेत्र में 13 घाट तथा जुगल सलाई नगर परिषद में 3 छठ घाट हैं। जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि क्षेत्र के सभी 36 घाटों की साफ सफाई युद्ध स्तर से चल रहा है।
जसीडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बाबा वैद्यनाथ जंक्शन करें। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने जसीडीह रेलवे स्टेशन का नाम बाबा वैद्यनाथ जंक्शन रखने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग की है। बाबूलाल ने पत्र में लिखा है कि प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालु द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन करने बाबा वैद्यनाथ धाम आते हैं। इसमें भारत ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। बाबा वैद्यनाथ की पहचान आध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से पूरे विश्व में है। उन्होंने लिखा कि जसीडीह जंक्शन का पुराना नाम वैद्यनाथ जंक्शन ही था। इसकी पुष्टि भी हाल ही में पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने की है। वर्ष 1874 और 1884 तक की रेलवे समय सारणी में भी जसीडीह का नाम वैद्यनाथ जंक्शन ही था। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में इस संबंध में महाप्रबंधक पूर्व रेलवे द्वारा जारी तत्कालीन रेलवे समय सारणी की छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न किया है। बाबूलाल मरांडी ने इस खत में कहा कि देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ की दर्शन पूजन करने हेतु ट्रेन से जसीडीह में ही उतरते हैं और उनकी यह मांग है कि इसे पुनः बाबा वैद्यनाथ जंक्शन के नाम से जाना जाए। श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी यह मांग उचित भी है।